हेयरकट के बाद बार्बर की चेयर से जैसे ही उठते हो, आईना देखते हो तो तुम्हें भी ये ख्याल जरूर आता होगा कि यार ठीक नहीं लग रहा, लेकिन बोलते कुछ नहीं। बार्बर को पैसे देते हो, शॉप से निकलते हो और घर जाकर सोचते हो नेक्स्ट टाइम बेटर होगा। भाई वो नेक्स्ट टाइम आज है और इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, फीलिंग्स नहीं। देखो मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो मैंने खुद फेस किया है। 2 साल पहले तक मैं हर महीने लोकल बार्बर से 100 से 150 रुपए में हेयर कट करवाता था। सीधा सलून जाता, चेयर पे बैठ जाता और कहता भाई छोटा कर दो। बार्बर अपने हिसाब से काट देता। मैं उठता, आईने में देखता। मुझे पता होता कि ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ नहीं बोलता क्योंकि ऑकवर्ड लगता था। पैसे देता, निकल जाता और घर जाकर सोचता नेक्स्ट टाइम बेटर होगा, और वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आया। फिर एक दिन समझ आया कि प्रॉब्लम मेरी कम्युनिकेशन नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे बार्बर की स्किल नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपना फेस शेप नहीं जानता था, मैं अपने हेयर टाइप को समझ नहीं रहा था और मैं बार्बर से बात करने का तरीका नहीं जानता था। आज लोग मुझसे पूछते हैं भाई हेयर कट कहाँ से करवाते हो, कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, भाई तुम्हारे बाल इतने अच्छे कैसे दिखते हैं। और ये फॉरेन मॉडल्स की एडवाइस नहीं है, ये रियल ग्रूमिंग है, रियल इंडियन लाइफ के लिए। इंडियन बार्बर्स के साथ कैसे डील करें, इंडियन हेयर टेक्सचर के साथ कैसे काम करें, इंडियन क्लाइमेट, इंडियन पॉल्यूशन, इंडियन रियलिटी। आज के एपिसोड में तुम्हें मिलेगा कंप्लीट हेयर कट सिस्टम, फेस शेप से लेकर परफेक्ट स्टाइल तक, बार्बर मास्टरी, एग्जैक्टली क्या बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, डेली रूटीन, 5 मिनट्स में परफेक्ट स्टाइलिंग। क्योंकि दोस्त ये एक ट्यूटोरियल नहीं है, ये तुम्हारा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट है। और अगर तुमने आज का एपिसोड सीरियसली लिया, तुम्हारा नेक्स्ट हेयर कट तुम्हारे लुक को बदल सकता है। लेट्स गो। Why hair is fastest glow up lever? पहले समझो हेयर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल लॉजिक है, जब कोई तुम्हें देखता है सबसे पहले तुम्हारा फेस दिखता है और तुम्हारे फेस का सबसे बड़ा पार्ट तुम्हारे बाल है। फोरहेड से लेकर ईयर्स तक यही फ्रेम है तुम्हारे फेस का। अगर तुम जिम जाओगे बॉडी तो बनेगी, लेकिन 3 से 6 महीने लगेंगे। स्किन इंप्रूव करोगे, क्लियर स्किन हो जाएगी, इसमें भी 1 से 2 महीने लगेंगे। लेकिन हेयर कट 1 घंटा, दैट्स इट। और भाई अगर तुमने एपिसोड 2 मिस किया है, जहां मैंने कंप्लीट स्किन केयर रूटीन कवर किया था, उसको देख लेना, क्योंकि स्किन फाउंडेशन है, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, 4 स्टेप सिस्टम जो एक्चुअली काम करता है। एक्ने, डार्क स्पॉट्स, ऑयली स्किन, मैंने उस एपिसोड में सब फिक्स किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एपिसोड 2 का। क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन एक सीक्वेंस है। एपिसोड 1 माइंडसेट और डिसिप्लिन, एपिसोड 2 स्किन क्लियर करो, एपिसोड 3 आज का एपिसोड हेयर परफेक्ट करो, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर। और देखो साइकोलॉजिकली भी लोग तुम्हारे फेस को पहले देखते हैं, तुम्हारी बॉडी बाद में दिखती है, तुम्हारे शूज और क्लोथ्स उसके बाद, लेकिन तुम्हारा हेयर पहले 3 सेकेंड्स में। फर्स्ट इंप्रेशन और इंस्टेंट जजमेंट। और एक गलती जो मैं 2 साल तक करता रहा, वो 150 रुपए की गलती, उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि वो गलती तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। The HAIR system. अब देखो मैं तुम्हें एक सिस्टम देने वाला हूँ और ये कोई रैंडम टिप्स नहीं है, ये है दी HAIR सिस्टम। तुम बस इसको फॉलो करो और तुम्हें कभी भी हेयर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। H हेड शेप, तुम्हारा फेस शेप क्या है, यही पहला स्टेप है। A एक्चुअल हेयर टाइप, स्ट्रेट, वेवी या थिक, क्या है तुम्हारा। 1 इंटरेक्शन विद बार्बर, कम्युनिकेशन वेपन, उस बंदे को एग्जैक्टली क्या बोलना है। और लास्ट R रूटीन एंड रिटेंशन, डेली स्टाइलिंग, हेयर को फॉल से कैसे बचाए, मेंटेनेंस। ये 4 स्टेप्स, सिंपल, क्लियर और कंप्लीट। पहले तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हारा हेड शेप, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि तुम्हें कौन सा हेयर कट सूट करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। Head shape foundation. द 10 सेकंड मिरर टेस्ट। पहले एक क्विक टेस्ट। मिरर के सामने जाओ, अपने बालों को पीछे करो, फेस को क्लियरली देखो और 2 चीजें ऑब्जर्व करो। एक लेंथ वर्सेस विड्थ, तुम्हारा फेस लंबा है या चौड़ा। सिंपल है ना। फोरहेड से चिन तक की डिस्टेंस वर्सेस ईयर से ईयर तक की विड्थ। अगर लेंथ विड्थ से ज्यादा है, लॉन्गर फेस। अगर विड्थ और लेंथ अप्रोक्सीमेटली बराबर है तो राउंडर फेस। 2 फोरहेड वर्सेस जॉ। फोरहेड ज्यादा वाइड है या जॉ ज्यादा वाइड, या दोनों सेम है। बस हो गया। इन 10 सेकंड्स में तुम्हें पता चल गया कि एलिमिनेशन कहां से शुरू करनी है। तो अब बस इन 5 मेन फेस शेप्स में से तुम्हारा टाइप आइडेंटिफाई करो। I'll make it simple. शेप 1 ओवल, इसकी पहचान है फेस बैलेंस्ड होगी, इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है विड्थ से, सॉफ्ट कर्व्स और सिमेट्रिकल। फोरहेड थोड़ा वाइडर होता है चिन से, चीक बोन्स प्रोमिनेंट होते हैं। शेप 2 राउंड, पहचान फुलर चीक्स, सॉफ्ट जॉ लाइन, फेस विड्थ और फेस लेंथ लगभग बराबर होंगे, इससे बेबी फेस वाइब्स आएंगी और राउंडेड एंगल्स होंगे। शेप 3 स्क्वायर, इसको पहचानना बहुत इजी है। स्ट्रॉन्ग एंगुलर जॉ लाइन, फोरहेड, चीक बोन्स, जॉ ऑलमोस्ट सेम विड्थ की होंगी, मैस्कुलिन फीचर्स, डिफाइंड एंगल्स के साथ। शेप 4 हार्ट, वाइडर फोरहेड, ग्रेजुअली नैरोअर चीक बोन्स और पॉइंटेड या नैरो चिन, इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप का।
शेप 5 ऑब्लॉन्ग/रेक्टेंगल, और ये लास्ट शेप फेस की लेंथ फेस के विड्थ से ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा कि इजीली नोटिस हो जाए। स्ट्रेट साइड्स, मिनिमल कर्व्स, समटाइम्स फील्स लाइक हॉर्स फेस। भाई बुरा मत मानना, सब ब्यूटीफुल है। तो भाई अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारा फेस शेप क्या है। अब पहले तो तुम कमेंट में लिखो माय फेस शेप इज, क्योंकि आगे का कंटेंट स्पेसिफिक होगा तुम्हारे टाइप के लिए। लेकिन सुनो, अगर तुमने फेस शेप जान लिया तो अच्छा है, पर फेस शेप जान के भी लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है? बार्बर से बात नहीं कर पाते, और वो 150 रुपए वाली गलती जो मैं करता था वो यही थी। तो अब चलो बात करते हैं कि बार्बर से कैसे कम्युनिकेट करा जाए। देखो, इस एपिसोड में मैं तुम्हें कोई टॉप 5 हेयर कट नहीं बताऊंगा, वो तो तुम इजीली फाइंड कर सकते हो या फिर कमेंट करोगे। तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिसमें हर फेस शेप के अकॉर्डिंग अभी क्या ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है वो बताऊंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने बार्बर से कैसे बात करो ताकि वो स्पेसिफिक हेयर स्टाइल कटिंग हो सके। आओ ये जानते हैं। Interaction with barber. भाई ऑनेस्टली बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी बार्बर्स फेस शेप नहीं देखते। कंट्रोवर्शियल लगेगा लेकिन यही सच है। उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलती फेस शेप एनालिसिस की, उन्हें फॉर्मल ग्रूमिंग एजुकेशन नहीं होती। वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं और वो कट करते हैं जो उन्हें इजी लगता है या जो उनके पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स के साथ रिपीट होता है। तो क्या होता है, तुम बैठ जाते हो चेयर पे, कहते हो भैया छोटा कर दो, बार्बर अपने हिसाब से काटना शुरू कर देता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तुम बैठे हो नर्वस, आईना देख रहे हो, सोच रहे हो अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन बोलते नहीं क्योंकि ऑकवर्ड लगता है, डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा शायद। मुझे क्या पता हेयर कट के बारे में, इनसिक्योरिटी। और फिर जब लास्ट में कटवाने के बाद कटवाने से याद आया सलून से निकलते हो तो घर आके मिरर देखकर डिसअपॉइंटेड। फिर वही अगले महीने बेटर होगा, नेक्स्ट मंथ भी सेम स्टोरी। लेकिन भाई ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये कम्युनिकेशन गैप है। और आज मैं तुम्हें वेपन दूंगा, 4 स्टेप बार्बर कमांड सिस्टम। इसके बाद कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। The 4-step barber command system. लिसन केयरफुली, ये 4 स्टेप्स याद रखो। स्टेप 1, रेफरेंस फोटोज लेके जाओ। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने फोन में 2 से 3 रेफरेंस फोटोज सेव करके रखो। स्पेसिफिक, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जिसमें क्लियर हेयर कट दिख रहा हो, सेम फेस शेप वाला पर्सन, रियलिस्टिक कट। अब प्रॉब्लम ये होगी रेफरेंस फाइंड कैसे करें, आओ बताता हूँ। इंस्टाग्राम #मेंस हेयर स्टाइल, #इंडियन हेयर कट। पिंटरेस्ट हेयर स्टाइल फॉर अपना फेस शेप डाल के सर्च करो। फोटो में जो फेस शेप होगा वो सिमिलर होना चाहिए तुम्हारे फेस शेप से, क्योंकि अगर तुम स्क्वायर फेस हो और हार्ड शेप फेस वाले का हेयर कट ले गए, बार्बर कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा ये इसको सूट नहीं करेगा और फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देगा। तो सेम फेस शेप, क्लियर फोटो और मल्टीपल एंगल्स। स्टेप 2, स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करो। सिर्फ कटिंग कर दो नहीं बोलना है। अब बात करने का तरीका, छोटा कर दो काम नहीं करेगा, क्योंकि छोटा क्या है 1 इंच, 2 इंच, 1 सेंटीमीटर, हर किसी का छोटा अलग होता है। यूज स्पेसिफिक लैंग्वेज। साइड्स पे नंबर 1 से शुरू करके मिड फेड करना है, या नंबर 2 क्लिपर से लो फेड। क्लिपर नंबर स्पेसिफिक दो। बार्बर को फेड टाइप बताओ। लो फेड, नीचे से फेड शुरू, मिड फेड, मिडिल से, हाई फेड, ऊपर से, टेपर, ग्रेजुअल ट्रांजिशन जिसमें स्किन नहीं दिखती। टॉप के लिए टॉप पे 2 से 3 इंचेस रखना है, या टॉप को फिंगर लेंथ रखना। लेंथ स्पेसिफिक दो, बार्बर को गेस मत करने दो। अगर टेक्सचर चाहिए तो लेयर्ड कटिंग करवानी है। फ्रंट के लिए फ्रंट थोड़ा लंबा रखना, साइड स्वीप के लिए, या फ्रिंज रखनी है आई ब्राउज के लेवल तक। बैक के लिए बैक में टेपर चाहिए, नेक लाइन राउंडेड या नेक लाइन स्क्वायर। एग्जाम्पल भैया सुनिए, साइड्स पे नंबर 2 से शुरू करके मिड फेड करना है। टॉप पे 2.5 से 3 इंच रखना। टेक्सचर्ड लेयर्स चाहिए। फ्रंट थोड़ा लंबा रख के साइड स्वीप होना चाहिए नेचुरली। बैक में टेपर, नेक लाइन राउंडेड। समझ आ गया ना भैया? स्टेप 3, स्पीक ड्यूरिंग द कट, डोंट बी साइलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर कट के बीच में बोलो। अगर तुम्हें लग रहा है साइड्स बहुत शॉर्ट हो रहे हैं, टॉप ज्यादा कट गया, कुछ गलत जा रहा है, तुरंत बोलो भैया रुको, साइड्स बहुत शॉर्ट लग रहे हैं, थोड़ा रख सकते हो? टॉप में और थोड़ा लेंथ रख सकते हैं? ये ऑकवर्ड नहीं है भाई, ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा हेयर कट है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। बार्बर ऑफेंड नहीं होगा। एक्चुअली अच्छे बार्बर्स क्लियर कम्युनिकेशन अप्रिशिएट करते हैं, और अगर कोई बार्बर ऑफेंड हो जाए सिर्फ इसलिए कि तुमने फीडबैक दिया तो भाई बार्बर चेंज करो। स्टेप 4, स्टाइलिंग डेमो मंगवाओ बिफोर लीविंग। लास्ट स्टेप, जब हेयर कट हो गया भैया इसको स्टाइल करना सिखाओ नॉर्मल दिन के लिए। बार्बर प्रोडक्ट लगाएगा, स्टाइल करेगा, तुम्हें दिखाएगा। ऑब्जर्व करो कितना प्रोडक्ट लिया, कहाँ लगाया, किस डायरेक्शन में स्टाइल किया, कौन सा टेक्निक यूज किया। ये 2 मिनट तुम्हें 3 महीने की स्टाइलिंग सिखा देंगे। इसको तुम घर जाकर आसानी से रेप्लिकेट कर पाओगे। Actual hair type.
अब आता है इंडियन हेयर की रियलिटी। क्योंकि वेस्टर्न एडवाइस यहाँ फुल्ली काम नहीं करती, उनका हेयर टेक्सचर अलग है, उनका क्लाइमेट अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है और हमारी प्रॉब्लम्स अलग है। हमारे यहाँ पॉल्यूशन है, ह्यूमिडिटी है, डस्ट है, हेलमेट स्वेट है, हार्ड वाटर है, तो अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। इंडियन हेयर टाइप 1, स्ट्रेट एंड फाइन, ये नेचुरली सीधे बाल होते हैं। थिन स्ट्रैंड्स, लाइट टेक्सचर, इजीली फ्लैट हो जाते हैं। इसमें वॉल्यूम कम दिखता है। इस हेयर टाइप में स्टाइलिंग होल्ड करना मुश्किल है, प्रोडक्ट जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हेलमेट पहन के बाइक चलाई तो उसी टाइम हेयर फ्लैट हो जाते हैं। ह्यूमिड डे में बाल लिम्प हो जाते हैं। इंडियन हेयर टाइप 2, वेवी स्लैश स्लाइटली कर्ली, ये मोस्ट कॉमन है इंडिया में। थोड़े वेवी, नेचुरल मूवमेंट, मीडियम थिकनेस, इंडिया में सबसे कॉमन टाइप। बेस्ट है स्टाइलिंग के लिए क्योंकि इसमें नेचुरल टेक्सचर ऑलरेडी है, लेकिन ह्यूमिडिटी में हेयर फ्रिजी हो सकता है। हेलमेट में अगर स्वेट आया तो बाल थोड़े मेसी हो जाते हैं। इंडियन हेयर टाइप 3, थिक एंड कोर्स, बहुत मोटे बाल, हैवी। इसमें वॉल्यूम नेचुरली ज्यादा होता है। हर स्ट्रैंड थिक होने की वजह से इसको मैनेज करना मुश्किल होता है विदाउट राइट कट। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बुश जैसा दिखता है। ह्यूमिडिटी में और ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है, जिसको मशरूम इफेक्ट कहते हैं। रूटीन सिस्टम। अब आता है रूटीन, और ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मॉर्निंग में 3 से 4 मिनट्स और नाइट में 1 मिनट, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मॉर्निंग स्टाइलिंग फ्लो। स्टेप 1, स्टार्ट विथ डैम्प हेयर। अगर शावर लिया उसके बाद टॉवल से पैड ड्राई करो। जबरदस्ती मत सुखाना, इससे हेयर डैमेज होता है। बाल बस 70 से 80% ड्राई होना चाहिए, क्योंकि बालों में थोड़ी मॉइस्चर रहनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट्स बेटर अब्सॉर्ब हो और स्टाइलिंग इजियर हो। स्टेप 2, प्रोडक्ट एप्लीकेशन। अपना स्टाइलिंग प्रोडक्ट निकालो, पोमेड, वैक्स, क्ले, जो भी यूज करते हो। अमाउंट पी साइज से शुरू करो। हाँ, बस उतना, ज्यादा लगाने से ग्रीजी लगेगा। पाम्स में रब करो इतना कि वार्म हो जाए, प्रोडक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब लगाओ फिंगर से बैक टू फ्रंट मोशन में, रूट से टिप्स तक। स्टेप 3, स्टाइलिंग डायरेक्शन। अब कोम या फिंगर से शेप दो। इफ साइड स्वीप चाहिए, कोम से साइड में ब्रश करो, फिर फिंगर से टेक्सचर ऐड करो। इफ मेसी टेक्सचर्ड लुक चाहिए, फिंगर से अपवर्ड और साइडवेज मोशन। इफ क्विफ या पॉम्पडूर, फ्रंट को अपवर्ड और बैकवर्ड हाइट क्रिएट करो। स्टेप 4, ब्लो ड्राई, ऑप्शनल है फॉर एक्स्ट्रा वॉल्यूम। अगर टाइम है और तुम्हें ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो ब्लो ड्रायर मीडियम हीट पे यूज करो। अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लो करो, रूट्स को लिफ्ट करो, बस इसको ओवरडू मत करना। 1 से 2 मिनट इनफ है। नाइट प्रोटेक्शन रूटीन। रात को लोग सोचते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल गलत। रात को प्रोटेक्शन जरूरी है। स्टेप 1, प्रोडक्ट रेसिड्यू रिमूव करो। अगर दिन में प्रोडक्ट लगाया था, रात को फिंगर्स से 1 थ्रू कर लो। बिल्डअप नहीं होना चाहिए, हेयर ब्रीथ करना चाहिए। स्टेप 2, पिलो फ्रिक्शन से बचाओ। सैटिन या सिल्क पिलो केस बेस्ट है, इसमें फ्रिक्शन कम होगा जिससे हेयर डैमेज कम होगा। कॉटन भी ठीक है बट सिंथेटिक अवॉइड करना। स्टेप 3, लूज रखो। अगर तुम लॉन्ग हेयर वाले हो, टाइट पोनीटेल मत बनाओ सोते वक्त, हेयर फॉल होगा, ब्रेकेज होगा। अगर जरूरी हो तो लूज बन या लूज ब्रेड, सिंपल लेकिन लॉन्ग टर्म डिफरेंस बनाता है। वीकली डीप केयर। अब वीकली रूटीन, रिकवरी और रिपेयर। दिन भर पोल्यूशन, स्वेट, स्टाइलिंग, सब कुछ हेयर को स्ट्रेस देता है, इसलिए संडे को डीप केयर करो। स्टेप 1, ऑयल मसाज, ट्रेडिशनल बट इफेक्टिव। कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल या कैस्टर ऑयल, जो भी प्रेफर करो। स्कैल्प पे लगाओ, जेंटली मसाज करो सर्कुलर मोशंस में 5 से 10 मिनट्स। इसको 1 घंटा रख लो, फिर धो लो। स्टेप 2, डीप कंडीशनिंग। शैम्पू के बाद डीप कंडीशनर या हेयर मास्क, स्पेशली अगर हेयर ड्राई है, डैमेज्ड है। एंड्स पे फोकस करो, रूट्स पे नहीं। रूट्स पे लगाने से स्कैल्प ऑयल हो जाएगा। इसको 5 से 10 मिनट रख के रिंस कर दो। स्टेप 3, एयर ड्राई व्हेन पॉसिबल। ब्लो ड्रायर की हीट कॉन्स्टेंटली हेयर को डैमेज करती है, नेचुरल ड्राइंग बेस्ट है। ये रिकवरी फेज है भाई, जरूरी है। वीकली 1 बार हेयर को रिलैक्स करने दो, रिपेयर होने दो। लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर रहेंगे। देखो, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है और मैं स्पेशली रेकमेंड करूंगा कि तुम ये वीडियो जरूर देखना, जिसमें तुम बेसिक से एडवांस तक जान जाओगे कि हेयर ग्रो कैसे होता है। वॉश फ्रीक्वेंसी। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कि बालों को कितनी बार धोना चाहिए। कंफ्यूजन बहुत है, कोई कहता वीक में 2 बार, कोई कहता हर दिन। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी हेयर टाइप और लाइफस्टाइल पे। अगर तुम्हारी ऑयली स्कैल्प है और बाल चिपचिप रहते हैं, फ्रीक्वेंसी वीक में 3 से 4 टाइम्स होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर नहीं धोए तो बाल ग्रीजी लगेंगे, लेकिन हर दिन भी मत धो लेना, इससे ओवर स्ट्रिपिंग होगा और स्कैल्प कॉम्पनसेट करने के लिए और ऑयल बनाएगा। अगर नॉर्मल हेयर है, फ्रीक्वेंसी वीक में 2 से 3 टाइम्स होनी चाहिए। बैलेंस्ड है, ज्यादा धोने की जरूरत नहीं। अगर ड्राई हेयर है, फ्रीक्वेंसी वीक में 1 से 2 टाइम्स। तो ये बस नेचुरल ऑयल्स को प्रिजर्व करना है। और सुनो, अगर तुम डेली जिम जाते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो या बहुत स्वेट होता है तो वाटर से डेली हेयर वॉश करो, लेकिन शैम्पू हर बार मत यूज करो। शैम्पू वीक में 3 टाइम्स अफोच है, बाकी दिन सिर्फ पानी से रिंस, स्वेट और डर्ट निकाल लो।
अगर तुमने ज्यादा धो लिया हेयर ड्राई हो जाएंगे, स्कैल्प इरिटेट होगा, डैंड्रफ भी हो सकता है। बैलेंस रखो जरूरत के अकॉर्डिंग। Conditioner mastery. एक और बहुत इग्नोर्ड स्टेप, कंडीशनर। लोगों को लगता है शैम्पू कर लिया बस, नहीं भाई, कंडीशनर जरूरी है। शैम्पू क्या करता है? क्लेंच, ऑयल, डर्ट, प्रोडक्ट बिल्डअप सब रिमूव करता है, लेकिन साथ में नेचुरल मॉइस्चर भी थोड़ा रिमूव हो जाता है। हेयर स्लाइटली ड्राई फील होने लगता है, लेकिन वही कंडीशनर क्या करता है? रिप्लेनिश, मॉइस्चर वापस देता है, हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ, मैनेजेबल बनाता है। विदाउट कंडीशनर हेयर रफ, टंगल्ड, ड्राई फील करेगा। आओ बताता हूँ हाउ टू यूज कंडीशनर, क्योंकि मोस्ट पीपल इसे गलत करते हैं। रूल 1, एंड्स ओनली, नॉट रूट्स। कंडीशनर सिर्फ हेयर के एंड्स पे लगाओ, नीचे का हाफ, रूट्स पे मत लगाओ। रूल 2, टाइमिंग मैटर्स। 2 से 3 मिनट रख लो, एब्जॉर्ब होने दो, तुरंत रिंस मत कर दो। रूल 3, रिंस कंप्लीटली, अच्छे से धो लो, कोई रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए। Daily habits destroying your hair. तो अब तक रूटीन सीख लिया, प्रोडक्ट समझ गए, फ्रीक्वेंसी पता चल गई, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन एक मिनट, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे बालों को सबसे ज्यादा डैमेज तुम्हारी डेली हैबिट से हो रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। छोटी छोटी चीजें इनोसेंट लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे बालों को बर्बाद कर रही हैं। तो अब 7 हैबिट्स जो तुम्हें अभी से चेंज करनी पड़ेगी। Habit 1, the towel attack. सुबह शावर लेकर बाथरूम से निकले, टॉवल लिया और क्या किया? बालों को जोर जोर से रब करना शुरू कर दिया। जल्दी सूख जाएंगे सोच के। भाई तुम लिटरली अपने हेयर को टॉर्चर कर रहे हो। देखो, जब हेयर वेट होते हैं सबसे वीक स्टेट में होते हैं। शावर के बाद बालों में मॉइस्चर होता है, स्ट्रैंड्स स्वोलन होते हैं, जिससे हेयर इजीली डैमेज हो सकते हैं। और तुम ऊपर से रफ टॉवल से रब कर रहे हो, इससे हर रब में हेयर ब्रेकेज, स्ट्रैंड्स बीच से टूट रहे होते हैं, एंड्स स्प्लिट हो रहे हैं, बाल फ्रिजी बन रहा है, क्यूटिकल लेयर डैमेज हो जाती है और लॉन्ग टर्म में हेयर ओवरऑल वीक, डैमेज्ड और लाइफलेस हो जाता है। सही तरीका बहुत सिंपल है। टॉवल लो, हेयर को जेंटली पैड ड्राई करो, हल्का दबाओ और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब होने दो। Habit 2, the midnight mistake. अब आता है दूसरा कॉमन मिस्टेक। रात को जब लेट हो जाता है, 11 से 12 बज गए होते हैं, तुम सोचते हो शावर ले लेता हूँ, फ्रेश फील करूंगा। शावर लिया, अच्छा लगा, लेकिन अब प्रॉब्लम, बाल गीले हैं, सूख नहीं रहे क्विकली और नींद आ रही है। तो क्या करते हो? अरे चलो सो जाते हैं, सोते सोते सूख जाएंगे। भाई बहुत बुरा आइडिया है ये। पहली चीज, वेट हेयर प्लस पिलो फ्रिक्शन। पूरी रात तुम करवटें बदलते हो, लेफ्ट, राइट, टर्न, हेयर पिलो के अगेंस्ट रब हो रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली 6 से 7 घंटे, जिसके चलते मैसिव हेयर ब्रेकेज। सुबह उठोगे, पिलो पे हेयर मिलेंगे। दूसरी चीज, डैम्प इन्वायरमेंट। वेट हेयर, पिलो पे मॉइस्चर, परफेक्ट इन्वायरमेंट है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, इससे स्कैल्प इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ता है। तीसरी चीज, फंगल इन्फेक्शंस, डैंड्रफ, स्कैल्प इरिटेशन, ये सब डैम्प कंडीशंस में थ्राइव करते हैं। सोल्यूशन सिंपल है, स्लीपिंग से पहले हेयर को एटलीस्ट 80% ड्राई करो। Habit 3, the Indian helmet reality. अब ये प्योर इंडियन प्रॉब्लम है, और अगर तुम बाइक से कॉलेज या ऑफिस जाते हो तो ये तुम्हारे लिए है। हर दिन सुबह हेलमेट पहन के ट्रैफिक में, गर्मी और पोल्यूशन में 15 to 20 मिनट राइड, जिससे स्वेट और डस्ट बालों में सेटल हो जाते हैं। जब तुम ऑफिस या कॉलेज पहुंचे, हेलमेट उतारा और सीधा अंदर चले गए। अब सुनो प्रॉब्लम, तुम्हारे हेयर हेलमेट में सफोकेट हो रहे हैं, स्वेट से वेट हैं, पोल्यूशन मिक्स हो गई है, स्कैल्प कंप्लीटली क्लॉग्ड है और तुम पूरा दिन ऐसे ही रहते हो। शाम को घर जाकर ही धोते हो, तब तक डैमेज हो चुका होता है। देखो, मैं जानता हूँ हर बार शावर पॉसिबल नहीं, लेकिन छोटा सा सॉल्यूशन है। जब भी ऑफिस या कॉलेज पहुंचो, वॉशरूम में जाओ, 1 मिनट लो, अगर ड्राई शैम्पू है स्प्रे कर लो, ये स्वेट और ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। या अगर पॉसिबल हो, पानी से क्विक रिंस करो, सिर्फ रिंस, शैम्पू नहीं, बस पानी से रिफ्रेश। Habit 4, the heat weapon. अब आती है एक हैबिट जो हेयर के लिए स्लो पॉइजन है और तुम्हारा एवरीडे रूटीन बन चुका है, ब्लो ड्रायर। सुबह जल्दी है, हेयर वेट है, तो क्या करते हो? ब्लो ड्रायर, हाई हीट, फुल पावर, 10 to 15 मिनट तक लगातार यूज। कुछ लोग तो स्ट्रेटनर भी यूज कर रहे होते हैं हर रोज, गर्ल्स की तरह। अच्छा दिखता है स्ट्रेट हेयर, लेकिन भाई सुनो, हीट डैमेज परमानेंट होता है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लो ड्रायर बिल्कुल यूज मत करो, समटाइम जरूरत होती है, मैं भी यूज करता हूँ, बट स्मार्ट वे। ऑप्शन 1, जब भी पॉसिबल हो एयर ड्राई। ऑप्शन 2, अगर ब्लो ड्रायर जरूरी है, मीडियम हीट पे रखो, हाई मत लगाओ, डिस्टेंस रखो 6 इंचेस अवे। हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज करो, 200 से 300 रुपए में मिल जाता है, और टाइम लिमिट रखो 5 मिनट मैक्स। Habit 5, the invisible enemy. अब एक चीज जो तुम्हें शायद पता भी नहीं, क्योंकि ये दिख नहीं रहा, इनिशियली फील नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे हेयर खराब कर रहा है, हार्ड वाटर। इंडिया में बहुत जगह, स्पेशली टियर 2, टियर 3 सिटीज, पानी हार्ड होता है, मतलब
हाई मिनरल कंटेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स बहुत ज्यादा। ये मिनरल्स तुम्हारे हेयर और स्कैल्प पे डिपॉजिट हो जाते हैं डेली, लेयर पे लेयर। अगर तुम्हें फील हो रहा है मैंने कंडीशनर लगाया फिर भी हेयर रफ फील कर रहे हैं, शाइन नहीं आ रही, हेयर डल लग रहे हैं, टेंगल्ड हो जाते हैं इजीली, स्कैल्प में इचिंग हो रही है, ये हार्ड वाटर के साइंस हैं। अब इसका सोल्यूशन थोड़ा डिटेल्ड है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो हार्ड वाटर पे बनाऊं, जिसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो इंडिया में काम करे, अफोर्डेबल हो और इफेक्टिव भी। एक कमेंट करो, मैं पिन कर दूंगा। अगर उस कमेंट पे लाइक्स आए तो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। अभी बस याद रखो, अगर हार्ड वाटर एरिया में हो तो उसको इग्नोर मत करो। Habit 6. The layering mistake. एक और कॉमन प्रॉब्लम जो स्लोली बिल्ड होता है, प्रोडक्ट बिल्डअप। देखो, तुमने रूटीन ठीक कर लिया, डेली स्टाइलिंग कर रहे हो, सुबह पोमेड लगाया, अच्छा स्टाइल बना, शाम को घर आए थोड़ा मेसी हो गया, थोड़ा और प्रोडक्ट लगा दिया, फिक्स कर दिया, नेक्स्ट डे फिर पोमेड, फिर वैक्स, फिर जेल। लेकिन एक चीज मिस हो रही है, प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे। फिक्स सिंपल है, पहला प्रॉपर शैम्पूइंग। अगर बहुत प्रोडक्ट लगाया था, डबल लेदर करो, एक बार लेदर बनाओ, रिंस, फिर दूसरी बार लेदर, रिंस, प्रॉपरली साफ हो जाएगा। दूसरा, वीकली क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करो, ये डीप क्लेंजिंग शैम्पू होता है, बिल्डअप स्पेसिफिकली रिमूव करता है। वंस अ वीक रीसेट बटन। तीसरा, जब प्रोडक्ट्स खरीदो वाटर सॉल्युबल वाले चूज करो, मतलब पानी से इजीली वॉश हो जाएं। ऑयल बेस्ड हैवी प्रोडक्ट्स अवॉइड करो अगर रेगुलर यूज है। Habit 7. The style trap. अब लास्ट हैबिट, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनके लॉन्ग हेयर है। मैन बन ट्रेंड है, लुक्स गुड, कूल लगता है, या टाइट पोनीटेल कन्वीनियंट है जिम में, स्पोर्ट्स में। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो तुम नोटिस नहीं कर रहे। जब तुम कॉन्स्टेंटली मतलब डेली टाइट हेयर स्टाइल बनाते हो, हेयर को पुल कर रहे हो कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में, टेंशन आ रहा है स्कैल्प पे, फॉलिकल्स पे स्ट्रेस है। इनिशियली कुछ नहीं लगता, 2 से 3 महीने या 6 महीने में फिर सडनली नोटिस करते हो मेरे टेम्पल से हेयर कम हो रहे हैं, हेयर लाइन रिसीड हो रही है स्लाइटली। ये है ट्रैक्शन एलोपेशिया, हेयर फॉल कांस्टेंट पुलिंग की वजह से। अगर तुम लॉन्ग हेयर रखे हो, टाइट स्टाइल्स अवॉइड करो डेली। कभी कभी ओके है बट डेली डैमेजिंग। इसका सॉल्यूशन है लूज स्टाइल्स, वेरिएशन रखो, कभी बन, कभी ओपन, कभी ब्रेड। हेयर को ब्रेक दो पुलिंग से, रिकवरी टाइम दो, और रात को डेफिनेटली लूज छोड़ दो। तो ये थे 7 हैबिट्स, स्मॉल थिंग्स बट मैसिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म। अब तुम नोटिस करो कितने करते हो इनमें से। मोस्ट पीपल 4 से 5 कर रहे हैं अननोइंगली। आज से चेंज करो। देखो, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड बनाऊं जिसमें मैं डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, रिसीडिंग हेयर लाइन, इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। तो कमेंट में बताओ ये सही होगा या एपिसोड 4 जो पहले से प्लान्ड है एस्थेटिक बॉडी पे, वो बनाऊं। तो भाई अब तुम्हारे पास कंप्लीट सिस्टम है, The HAIR सिस्टम। अब सिर्फ एक चीज बाकी, एक्शन। योर होमवर्क, डू दिस वीक। स्टेप 1, फाइंड योर फेस शेप। स्टेप 2, सेव 2 to 3 रेफरेंस फोटोज, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। अपने फेस शेप के लिए बेस्ट स्टाइल्स चूज करो। स्टेप 3, बुक योर नेक्स्ट हेयर कट, कल या इस वीकेंड, जल्दी। स्टेप 4, यूज द 4 स्टेप बार्बर सिस्टम। बार्बर को फोटोज दिखाओ, स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलो। स्टेप 5, फिक्स योर डेली रूटीन। अगर तुमने आज की बातें फॉलो की, नेक्स्ट हेयर कट के बाद लोग नोटिस करेंगे, भाई डिफरेंट लग रहा है, हेयर कट कहाँ से किया? ट्रस्ट मी। नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 4, स्कल्प्टिंग द टेम्पल। अब बात करेंगे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, जिम रूटीन, न्यूट्रिशन, पोस्चर करेक्शन, नेचुरली एस्थेटिक बॉडी कैसे बनाते हैं। लाइक करो अगर आज का एपिसोड जेन्युइनली हेल्पफुल लगा। सब्सक्राइब करो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू हुआ है। कमेंट में बताओ तुम्हारा फेस शेप क्या है और नेक्स्ट हेयर कट क्या प्लान कर रहे हो। और याद रखो, योर हेयर इज योर क्राउन, वेयर इट विद प्राइड। आई विल सी यू इन एपिसोड 4।